नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा में आए सरकार पक्ष के कानून व्यवसायी करता बहस। संसद पुनर्स्थापना करक लेल रीट निवेदक पक्ष के कानून व्यवसायी कलन मांग। उपत्यका में जारी निषेधाज्ञा संबंध में 3 प्रमुख जिलाधिकारी के बीच हुआ चर्चा। आज विस्तार से लेल जात निर्णय। वीरगंज स्थित भेड़ाहा नदी में आयल बाढ़ से टूटल बांध। निरंतर वर्षा के कारण पूरा गांव जोखिम में। अफ्रीकी देश सोमालिया में विद्रोही समूह के 21 गोटे लड़ाकू के दिल गेल मृत्युदंड। सोमालिया के इतिहास में पहिल बेर देल गेल एहन कठोर सजाए। आ बेल्जियम यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में केलक प्रवेश। साबिक विजेता पोर्चुगल 1-0 गोल अंतर से भेल पराजित। आप पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा में रीट निवेदक दिस के बहस संपन्न भेल। निवेदक के दिस से बहस करनिहार कानून व्यवसाय सब संसद पुनर्स्थापना करक लेल आ नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा के प्रधानमंत्री बनेबाक हेतु मांग केलक अछि। सोम दिन अर्थात आई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा के कानून व्यवसाय बहस करता। हुनका सबके 1 घंटा समय देल गेल छनि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सभामुख के कानून व्यवसाय के 1 घंटा आ सरकारी पक्ष के बहस के लेल 14 घंटा समय देल जेतनि बतौलनि अछि। रवि दिन रीट निवेदक दिस के बहस करनिहार कानून व्यवसाय प्रतिनिधि सभा विघटन करबाक कार्य असंवैधानिक रहला कारण पुनः स्थापना करऽ पड़त। शेरबहादुर देउवा के प्रधानमंत्री बनेबाक लेल आदेश देबऽ पड़त आ संविधान के धारा 76 के 5 में दलीय व्हिप ने लागत कहि कऽ व्याख्या केलनि अछि। रवि दिन वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भंडारी आ अंतिम में वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भंडारी बहस केने छलनि। वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भंडारी धारा 76 के 5 अनुसार के प्रधानमंत्री नियुक्ति के लेल राष्ट्रपति समक्ष शेरबहादुर देउवा द्वारा पेश कयल गेल आधार वैधानिक रहला कारण हुनका प्रधानमंत्री नियुक्त करक लेल आदेश देबऽ पड़त कहि कऽ जिकिर केलनि अछि। इतिहास रचबाक लेल बैसल सब इतिहास नष्ट केलाक कारण आब अदालत से स्वतंत्र आ सही फैसला एबाक अपेक्षा रहल वरिष्ठ अधिवक्ता भंडारी विश्वास व्यक्त केलनि अछि। तहिना संविधानविद डॉक्टर भीमार्जुन आचार्य एकटा व्यक्ति एके कार्यकाल में संविधान के सबटा धारा प्रयोग कऽ कऽ प्रधानमंत्री रहबाक व्यवस्था संविधान में नहि रहल दावी केलनि अछि। आचार्य एक गोट व्यक्ति एके कार्यकाल में संविधानक सबटा धारा अनुसार प्रधानमंत्री रह पेबाक कहि कऽ कतौ ने लिखल गेल अछि बताबैत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संविधान के धारा 76 के उपधारा 4 के प्रावधान अनुसार 30 दिन भीतर संसद में विश्वास के मत लेबे पड़तनि कहि कऽ जिकिर केलनि अछि। प्रधानमंत्री नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान से बाहर जाकर निर्णय करबाक व्यवस्था ने रहल उल्लेख करैत आचार्य एक के बाद दोसर प्रक्रिया अभ्यासगत रूप में प्रतिनिधि सभा में करऽ पड़बाक दावी सेहो केलनि। तहिना वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेल बहुदलीय व्यवस्था में सांसद के दल बंधुआ मजदूर जेहन नियंत्रण में नहीं राखि सकैत अछि बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली संवैधानिक रूप में राजीनामा नहीं देलनि तैयो पदमुक्त भेलनि खरेल के जिकिर छनि। व्हिप उल्लंघन कऽ कऽ देल गेल वोट के मान्यता नहीं होइत अछि कहैत विश्व के कोनो भी संविधान में उल्लेख नहीं रहल खरेल बतौलनि। काठमांडू उपत्यका के निषेधाज्ञा संबंध में आय निर्णय लेल जात। काठमांडू जिला के प्रमुख जिलाधिकारी काली प्रसाद पराजुली आय उपत्यका के प्रमुख जिलाधिकारी सभक बैसार सँ उपत्यका में लागू कयल जाय वाला निषेधाज्ञा संबंध में दोसर आदेश जारी कयल जात बतौलनि। जिला कोविड संकट व्यवस्थापन केंद्र सार्वजनिक यातायात संचालन में सहजीकरण तथा दुकान सबके नियमित संचालन करऽ पड़बाक जेहन सुझाव सब देलाक बादो उपत्यका के 3टा जिला के अपन अपन वस्तु स्थिति के ध्यान में रखैत निर्णय करऽ पड़त। ताहि लेल अपना सब एखनो धरि विचार विमर्श कऽ रहलहुँ ओ बतौलनि अछि। उपत्यकाको हकमा चाहिँ अब केही अझै जोरबिजोर लागू गरेर सञ्चालन गर्ने हो कि के गर्ने हो सट्टै खोलिहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन भन्ने नै सिफारिस छ। अब बाहिरको लङ रुटलाई चाहिँ अझै 1-1.5 हप्ता हामीले हेर्नै पर्ने स्थिति छ। यो स्मार्ट लकडाउन भनेको चाहिँ अब हाम्रो सिसिएमसीले कोइन गरेको शब्द हो हैन। अब हामीले डिसिसिएमसीमा चाहिँ हामीले बुझे अनुसार चाहिँ
यो सङ्क्रमण दर पनि नबढ्ने, अब चाहिँ अलिकति लाइफलाइन पनि सहजीकरण गर्ने, यो बिचैमा जानुपर्छ भन्ने एउटा मोडालिटी हो जस्तो मलाई लाग्छ। काठमाडौँ उपत्यका में निषेधाज्ञा का अवधि और 1 सप्ताह बढ़ाओल जात, मुदा 25 सीट सँ बेसी रहल सार्वजनिक सवारी साधन सब जोड़ बिजोड़ के आधार में संचालन कर देबाक सहमति भेल अछि। मुदा एहि संबंध में औपचारिक निर्णय आइ लेल जात ललितपुर के प्रमुख जिलाधिकारी ढुंडी प्रसाद देरौला जानकारी देलनि अछि। नेपाली कांग्रेस पूर्व निर्धारित समय के भीतरे केंद्रीय महाधिवेशन संपन्न करबाक उद्देश्य के साथ क्रियाशील सदस्यता वितरण के कार्य संपन्न करत। नेपाली कांग्रेस के पार्टी भीतर के आंतरिक समायोजन सहितक विविध कारण सँ रुकल क्रियाशील सदस्यता वितरण के कार्य सबटा जिला में शुरू भ चुकला कारण समये में इहो काज संपन्न क वार्ड सँ ल क केंद्र धरि के सबटा अधिवेशन समये में संपन्न कयल जात नेता रमेश लेखक जानकारी देलनि अछि। रवि दिन बैसल पार्टी के पदाधिकारी आ पूर्व पदाधिकारी सब सम्मिलित बैसार कार्यतालिका अनुसार पार्टी के महाधिवेशन के संपन्न करबाक विषय में केंद्रित रहि क बातचीत आगू बढ़ल ओ जानकारी देलनि। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका प्रकाशित भइसकेको छ। त्यही कार्यतालिका अनुसार पार्टीको ओडादेखि केन्द्रसम्मका सबै अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्नका लागि पूर्व तयारी अथवा पूर्व शर्तका रूपमा रहेको क्रियाशील सदस्यताको छानबिन, व्यवस्थापन र त्यसको अन्तिम सूची तयार गर्ने काम हो र त्यसै काममा सबैभन्दा ज्यादा केन्द्रित भएर छलफल भएको छ। क्रियाशील सदस्य सब मतदाता सिहो रहला कारण महाधिवेशनक पूर्व संध्या में क्रियाशील सदस्यता के काज संपन्न केनाई जटिल रहल नेता लेखक बतौलनि अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। पर्सा के वीरगंज महानगरपालिका में रहल भेडाहा नदी में लगाओल गेल बांध टूटि गेल अछि। विगत 2 दिन सँ भ रहल निरंतर वर्षा कारण नदी में लगाओल गेल बांध टूटि गेल अछि। महानगरपालिका के वार्ड नंबर 31 प्रसूतिपुर टोल स्थित एकटा बांध टूटि गेल अछि तऽ अन्य 2टा बांध बाढ़ के कारण बहि गेल अछि। टूटल बांध कोनो भी समय बह सकबाक संभावना रहल स्थानीय वासी बतौलक अछि। बांध टूटल स्थान सँ नदी अपन धार परिवर्तन केलक अछि। नदी के बाढ़ स्थानीय वासी के खेत में पैस गेल प्रसूतिपुर के सराजुद अंसारी बतौलनि अछि। रोपबाक तैयारी में रहल धान के बीज डुबान में पड़ल अछि। बाढ़ जँ बढ़ि जायत तऽ गाम सेहो डुबान के जोखिम में अछि। स्थानीय किछु माछक पोखरि में सेहो बाढ़ के कारण क्षति भेल अछि। महानगरपालिका के ग्रामीण क्षेत्र भऽ कऽ बहवला नदी में आबवला बाढ़ के कारण महानगर के वार्ड नंबर 28, 30, 31 के दर्जनों गाम सब के खेत में क्षति होइत आयल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 1920 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि, जाहि में सँ काठमांडू उपत्यका के 4 से 24 गोटे रहल छथि। 24 घंटा में काठमांडू में 291, भक्तपुर में 32 आ ललितपुर में 100 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। मंत्रालय के अनुसार हाल देश भरि 40,336 गोटे सक्रिय संक्रमित छथि तऽ पिछला 24 घंटा में 3007 गोटे कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त भेल छथि। तहिना 24 घंटा में और 34 गोटे के मृत्यु भेल संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होयवला सबक संख्या 9009 पहुंचल मंत्रालय के तथ्यांक में उल्लेख अछि। अब आर्थिक समाचार। बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय गौरव के आयोजना के रूप में रहल माथिल्लो तामाकोसी जल विद्युत आयोजना के 1 सप्ताह भीतर बिजली उत्पादन कार्य शुरू होयत। 456 मेगावाट क्षमता के आयोजना के मुख्य सुरंग बाढ़ सहितक सफल परीक्षण भ चुकल अछि आ हाल तार ताने के काज भ रहल अछि।
राष्ट्रीय गौरव के आयोजना के रूप में रहल 456 मेगावाट के माथिल्लो तामाकोसी जल विद्युत आयोजना यही सप्ताह के अंतिम धरि में राष्ट्रीय प्रसारण में जोड़ल जात। कोरोना आ किछ प्राविधिक जटिलता कारण आयोजना के काज में देरी भेल, मुदा एखन अन्य संपूर्ण काज सब संपन्न भ चुकल आ पहिल यूनिट के विद्युत उत्पादन न्यू खिमती आयोजना मार्फत प्रसारण में जोड़बाक लेल धमाधम तार तानबाक काज भ रहल अछि। आयोजना में 76 मेगावाट के 6टा यूनिट रहल अछि। पहिल यूनिट सँ विद्युत उत्पादन भेलाक बाद बाँकी यूनिट सँ क्रमशः विद्युत उत्पादन होयत। परीक्षण लगभग सम्पन्न भइसकेको छ। यसरी सम्पन्न भइसकेपछि युनिट नम्बर 1 बाट पहिलो चरणमा हामीले यो प्रसारण लाइनको काम जब सक्छौँ, मल्टी सर्किट टावरको तार तान्ने काम सक्छौँ, त्यस पश्चात करिब 2-3 दिन भित्रमा हाम्रो युनिट नम्बर 1 बाट उत्पादित भएको विद्युतलाई यही मल्टी सर्किट टावर मार्फत जुन सबस्टेसन न्यू खिम्ती सबस्टेसनमा लगेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्ने हो। यसैले यो पहिला तार तान्नको लागि करिब चाहिँ हजुर 4 दिन समय लाग्छ, 4 देखि 5 दिन समय लाग्छ। कठिन छ, बर्खा भइरहेको छ र धेरै गाह्रो भइरहेको छ काम गर्नलाई। र यसमा तार तानिसकेपछि अनि मात्रै यहाँबाट उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्ने हो। विक्रम संवत 2072 के विनाशकारी भूकंप आ ओहि के बाद के पराकंपन एवं बाढ़ तथा भूस्खलन सँ भेल क्षति तथा अवरोध, मधेश आंदोलन के कारण निर्माण सामग्री ढुआनी आ ईंधन आपूर्ति में भेल समस्या, ठेकेदार के कमजोर कार्य संपादन, कोरोना के कारण मजदूर अभाव जेहन कारण सबसँ आयोजना के निर्माण में देरी भेल छल। दोलखा के लामबगर में निर्माणाधीन आयोजना के शुरुआती लागत अनुमान 35 अरब 20 करोड़ रहलाक बावजूदो समय बढ़लाक संगे 7 अरब 50 करोड़ सँ बेसी लागत बढ़ि गेल अछि। सुरुको लागत चाहिँ 35 अरब 29 करोड भनेको ब्याज बाहेक, निर्माण अवधिको ब्याज बाहेकको अनुमान थियो। त्यति बेला ब्याज समेत आङ्कलन गरेर हेर्दा करिब 49 अर्ब पुग्ने देखिएको थियो त्यति बेला नै। र हामीले ब्याज बाहेकको रकम 35 अरब 29 करोड भनेकोमा निर्माण कार्य गर्दै जाँदाखेरि जब समय लम्बिँदै गयो, त्यस हामीले सबैभन्दा बढी डलरको कारणले गर्दा, डलरको मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दा करिब 7.5 अर्ब भन्दा बढी रकम चाहिँ बढी तिर्नुपर्ने, बढी आयोजनाको लागत बढ्न गयो। त्यस्तै किसिमले प्राइस एस्कालेसन भन्छौँ, जुन प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाँदाखेरिमा करिब 3 अरब भन्दा बढी, 3.5 अरबको हाराहारीमा त्यस कारणले यसको बढी गयो। बहुप्रतीक्षित यही आयोजना मार्फत विद्युत के अभाव न्यूनीकरण भेनाइ के साथे कुल गृहस्थ उत्पादन में सकारात्मक योगदान भेटत कहि का अपेक्षा कयल गेल अछि। रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफ्रीकी देश सोमालिया में विद्रोही समूह के 21 गोटे लड़ाकू के मृत्यु दंड देल गेल अछि। विद्रोही समूह अल शबाब के सदस्य रहल प्रमाणित भेलाक पश्चात एकटा सैनिक अदालत हुनका सबके मृत्यु दंड के सजाए सुनौलक छल। सोमालिया के अर्ध स्वायत्त पुंटलैंड राज्य में एक साथ गोली प्रहार क हुनका सबके मृत्यु दंड देल गेल अछि। मृत्यु दंड देल गेल सबमे सँ 18 गोटे दशकों सँ बम हमला आ आतंकवादी हमला में आबद्ध रहल सोमालिया के सरकार जनौलक अछि। सोमालिया के इतिहास में पहिल बेर एहन कठोर सजाए देल गेल। हुनकर सबक मृत्यु दंड के सजाए देबाक तैयारी कर रहल समय विद्रोही समूह अल शबाब सोमालिया के अन्य शहर सब में आतंकवादी हमला केलक छल, जाहि में कतेको सैनिक मारल गेल। अब खेलकूद समाचार। बेल्जियम 16हम संस्करण के यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश केलक अछि। स्पेन में रवि दिन रात में भेल प्री क्वार्टर फाइनल में साबिक विजेता पोर्चुगल के 1-0 गोल अंतर से पराजित करैत बेल्जियम अंतिम 8 में पहुंचल अछि। बेल्जियम के जीत दिएबाक लेल थोरगन हाजार्ड निर्णायक गोल केने छलाह। खेल के 42वां मिनट में हाजार्ड बेल्जियम के लेल निर्णायक गोल केने छलनि। पोर्चुगल प्राप्त भेल अवसर में गोल नहीं क सकल छल। एही संगे बेल्जियम क्वार्टर फाइनल में पहुंचय वाला 4म टीम बनल अछि तऽ पोर्चुगल अंतिम 16 सँ बाहर भेल अछि आ बेल्जियम क्वार्टर फाइनल में इटाली संगे प्रतिस्पर्धा करत। ऑस्ट्रिया के अतिरिक्त समय में 2-1 गोल सँ पराजित करैत इटाली अंतिम 8 के यात्रा पक्का क चुकल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर।
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा में आए सरकार पक्ष के कानून व्यवसायी करता बहस। संसद पुनर्स्थापना कर अखिल रीट निवेदक पक्ष के कानून व्यवसायी कल्याण मांग। उपत्यका में जारी निषेधाज्ञा के संबंध में 3 प्रमुख जिलाधिकारी बीच हुआ चर्चा। आजुक विचार से लेल जात निर्णय। वीरगंज स्थित भेडाहा नदी में आयल बाढ़ से टूटल बांध। निरंतर वर्षा के कारण पूरा गांव जोखिम में। अफ्रीकी देश सोमालिया में विद्रोही समूह के 21 गोटे लड़ाकू के देल गेल मृत्युदंड। सोमालिया के इतिहास में पहिल बेर देल गेल एहन कठोर सजाए। बेल्जियम यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में केलक प्रवेश। साबिक विजेता पोर्चुगल 1-0 गोल अंतर से भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।